कावड़ यात्रा और बकरा ईद पे सीएम योगी का बड़ा बयान। मुहर्रम के जुलूस और बकरा ईद पे खुद एक एक चीज पे नजर रखेंगे सीएम योगी। मुस्लिम धर्म गुरु से करेंगे बातचीत। किसी भी प्रकार की घटना को अगर उन्होंने देखा कि जो विवाद खड़ा करने के लिए किया जा रहा है तो सीएम योगी खुद एक्शन लेंगे। बकरा ईद के बारे में क्या क्या नियम बनाए हैं सीएम योगी ने और क्या क्या कहा है कांवड़ यात्रा के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। किसी भी प्रकार का हथियार पाया गया मुहर्रम जुलूस पे तो सीएम योगी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। कांवड़ यात्रा जहां पर होगी उसके रूट पर अगर किसी ने भी मांस, मच्छी, शराब या फिर कोई और नशीली पदार्थ का सेवन किया या उनके आगे फेंका या उनके आगे कोई भी दुकान मिली या बेचा जाए या काटा जाए, किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसी घटना हुई तो सीएम योगी तुरंत उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ट्रिपल पेट्रोलिंग कर दी है सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में। सीसीटीवी, ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और अन्य वीडियो और ऑडियो माध्यम से एक एक चीज पर खुद निगरानी रखने वाले हैं सीएम योगी। सीएम योगी क्यों हो गए इतने स्ट्रिक्ट कावड़ यात्रा के लिए और मुहर्रम के जुलूस और बकरा ईद के लिए क्या क्या नियम बनाए हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं सीएम योगी ने, आपको बताएंगे इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। कावड़ यात्रियों के लिए जगह जगह पे मेडिकल कैंप खुलवाए हैं सीएम योगी ने। सीएम योगी का मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत दूर से चलते आ रहा है कावड़ यात्रा में तो उसके लिए मेडिकल कैंप की सुविधाएं हैं। वो चाहे तो अपना इलाज वहां करवा सकता है। हर एक कावड़ यात्री को पीने का साफ पानी मिलेगा। और सीएम योगी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली चल रहा है तो उसे पानी पीते रहना चाहिए ताकि उसे डिहाइड्रेशन ना हो। भोलेनाथ की यात्रा पे हर एक कावड़ी का ध्यान रखेंगे सीएम योगी। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि पूरी यात्रा में चाहे मुहर्रम का पर्व हो, चाहे कावड़ यात्रा हो या फिर वो बकरा ईद हो, कहीं पर भी प्लास्टिक नहीं दिखना चाहिए। प्लास्टिक फ्री सुविधाएं होनी चाहिए। जबकि 2019 में ही प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था लेकिन अभी भी कई जगहों पे उसका इस्तेमाल हो रहा है। सीएम योगी ने कहा है कि उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बकरा ईद की व्यवस्था चल रही है तो कई सारी चीजें सीएम योगी ने क्लियर कर दी है। सीएम योगी ने कहा है कि बकरा ईद के अवसर पर किसी भी व्यक्ति के हाथ में या फिर मुहर्रम के जुलूस के अवसर पर किसी भी व्यक्ति के हाथ में किसी भी तरीके का कोई भी हथियार, चाहे वो नंगी तलवार हो, चाहे वो फायर गन हो या फिर कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिलना चाहिए, वरना पुलिस की बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। कोई भी व्यक्ति अगर संप्रदाय दंगे को भड़काने की कोशिश करता है या फिर हिंदू मुस्लिम का विवाद छेड़ने की कोशिश करेगा तो सीएम योगी सीधा डाल देंगे उसे जेल के अंदर। सीएम योगी ने कहा है कि एंटी सोशल, एंटी नेशनल चीजों को फौरन बंद करना होगा इन यात्राओं में। सारे पुलिस अधिकारियों को और सारी ग्राम पंचायतों को और सारे ऑफिशियल्स को स्ट्रिक्टली वार्न कर दिया है कि पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए, सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए, ड्रोन से देखते रहना चाहिए। लेकिन और अगर कहीं भी ऐसा संप्रदाय दंगा दिखे तो उनके ऊपर बात आएगी, यानी कि उन ऑफिशियल्स के ऊपर बात आएगी। उनको पहले से ही चेतावनी दे दी गई है सीएम योगी के ऑफिस द्वारा कि यह मुहर्रम का जुलूस, बकरा ईद और कांवड़ यात्रा अगर एक समय पे हो रही हैं तो उन सबके रूट निर्धारित होने चाहिए और उनके रूट अलग अलग होने चाहिए। ऑफिशियल्स के द्वारा कोई भी ऐसी कमी नहीं छूटनी चाहिए जिसकी वजह से संप्रदाय दंगे हो सकते हैं या फिर हिंदू मुसलमान में कोई भी विवाद हो सकता है। बकरा ईद के लिए स्ट्रिक्टली योगी जी ने कहा है कि अगर बकरा ईद आप काट रहे हैं तो कहीं भी नहीं काटेंगे, एक सोशल जगह पे नहीं काटेंगे। सिर्फ जो सरकार ने जगहें निश्चित की हैं उन्हीं जगहों पे बकरी की बलि चढ़ाने की क्रिया होगी, कहीं भी खुले में नहीं होगी और इसको छुपा के करेंगे ताकि किसी अन्य व्यक्ति या उसके अन्य धर्मों का उल्लंघन ना हो या फिर उनके जज्बातों को ठेस ना पहुंचे। और अगर कहीं पे बकरे की बलि चढ़ाई है तो जो भी उसका सॉलिड वेस्ट है वो उसको एक निश्चित जगह पे फेंका जाए, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट द्वारा किया जाए या फिर वो पंचायती राज द्वारा किया जाए, मगर उसको साफ करना होगा। सैनिटाइजेशन और स्वच्छ भारत का अभियान चलता रहना चाहिए। स्वच्छता मेंटेन होगी, कहीं भी गंदगी नहीं फैलाई जाएगी। और बकरा ईद के बाद जो भी रेसिड्यूज होगा उसे कहीं भी नहीं फेंकेंगे, उसको फेंकने के लिए जिला या फिर गांव के बाहरी इलाकों में फेंका जाएगा इकट्ठा करके, ताकि वो नॉर्मल वेस्ट के साथ ना मिले, ताकि बच्चों को किसी भी तरीके की बीमारियां ना फैलें। कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, चाहे वो बकरा ईद हो, चाहे मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कावड़ की यात्रा हो, सारे नियम पालन होंगे। और कोई भी व्यक्ति दिखाई दिया किसी भी अस्त्र और शस्त्र के साथ तो उसके बाद स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। शासन बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन शासन खुद सुरक्षा और सिक्योरिटी देगा।
कावड़ यात्री हो, चाहे बकरा ईद हो, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो, किसी भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, शासन, उत्तर प्रदेश शासन उसको पूरी सिक्योरिटी देगा, लेकिन सामने से भी उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। ये नहीं कि सामने से दंगे भड़काए जाएं या फिर किसी भी तरीके का विवाद हो। अगर ऐसा हुआ तो सीएम योगी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जाति, मजहब, संप्रदाय के नाम पे कोई भी किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स को और सिक्योरिटी इंचार्जेस को स्ट्रिक्टली बोला है सोशल मीडिया पे नजर रखी जाए, शांति भंग करने पे कानूनी कार्रवाई होगी। सिर्फ परंपरा को फॉलो करेंगे, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करेंगे। डीजे बजाने की अनुमति दे दी है सीएम योगी ने, लेकिन जो भी आयोजक है उसके पास सर्टिफिकेशन या फिर पुलिस एफिडेविट होना चाहिए, तभी वो डीजे बजा सकता है। लेकिन अगर डीजे बजाएगा तो अगर आसपास वालों को परेशानी होगी तो डीजे तुरंत बंद करवा दिया जाएगा। और डीजे बजाने के लिए एक नियमित वॉल्यूम पर ही बजाया जाएगा, ये नहीं कि बहुत जोर से बजाया जाएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति, सपोज कीजिए कि कावड़ यात्रा हो रही है, अगर कोई भी व्यक्ति भोलेनाथ के भजन के अलावा कोई बॉलीवुड गीत बजवाएगा तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी, उस डीजे को बंद कर दिया जाएगा। कावड़ यात्रा में सिर्फ भोलेनाथ के भजन ही बजेंगे और मुहर्रम पे भी उनके ही धर्म के अनुसार ही गीत बजेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बॉलीवुड के गाने बजा के आप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। ये एक पारंपरिक और अपने रिलीजन के लिए यात्रा या फिर उसका जुलूस है। आप किसी भी तरीके का बॉलीवुड सॉन्ग करके एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते हैं और सामने वाले को परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पंचायती राज को नगर विकास के द्वारा स्वच्छता और सैनिटाइजेशन बरकरार होनी चाहिए। चाहे वो कावड़ यात्री हो, चाहे वो मुहर्रम पे हो, कावड़ यात्री के पास किसी भी प्रकार का त्रिशूल, चाकू, खंजर, तलवार नहीं मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सिमिलरली मुहर्रम के अंदर भी, मुहर्रम के जुलूस के अंदर भी और बकरा ईद में भी किसी प्रकार का हथियार, औजार, त्रिशूल, भाला, तलवार, स्टेन गन या फिर किसी प्रकार की कोई विस्फोटक नहीं मिलना चाहिए। और कोई भी अगर किसी भी धर्म के आगे कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे कि वो भड़क सकते हैं तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। सीएम योगी का मानना है इस बार पूरी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और बिना जज्बातों को ठेस पहुंचाए सारे कार्यक्रम होने चाहिए। किसी भी संप्रदाय का दिल में ही दुखना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप सीएम योगी के साथ सहमत हैं या फिर आप चाहते हैं कि ये प्रोसेस किसी और तरीके से होना चाहिए था? सीएम योगी बहुत बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं यूपी को सुरक्षित करने के लिए और वहाँ के लोगों की सेफ्टी के लिए। क्या आप इस बात से सहमत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, ताकि सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मालूम पड़े। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबा